हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मास मैथ जादू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1G, जिसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है तत्समक संबंध, जिसे हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? माना एक कोई सेट है जिसमें एक्स और वाई एलिमेंट है जो कि सेट से बिलोंग करते हैं तथा उनके बीच में कोई रिलेशन आर है। अब ऐसा सेट तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन होगा यदि एक्स और वाई आपस में बराबर है। अब तत्समक संबंध की जो डेफिनेशन है सेम वैसे ही हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर स्वतुल्य संबंध की होती है। कैसे? देखिए, माना ए कोई सेट है तथा ए बिलोंग करता है सेट ए से, तब सेट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यदि ए कॉमा ए बिलोंग करते हैं सेट ए से। देखो, यहाँ पर एक्स से वाई को रिलेशन दर्शाया गया था, लेकिन क्या हुआ था, एक्स और वाई आपस में इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पर पहले से ही दे रखा है कि वो दोनों आपस में इक्वल है, तब सेट से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों ही डेफिनेशन इक्वल है। अब डिफरेंस क्या होता है इसमें? तो इसमें दिखाया गया है कि डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट है हमारे पी क्यू आर एस। पहला रिलेशन इसमें दे रखा है पी टू पी, क्यू टू क्यू, आर टू आर, एस टू एस। एक रिलेशन हमें ये दे रखा है। दूसरा रिलेशन पी टू पी, क्यू टू क्यू, आर टू आर, एस टू एस, पी टू क्यू, आर टू एस और पी टू आर। अब इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा आइडेंटिटी है? तो जो पहला वाला रिलेशन दे रखा है वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, और दूसरा वाला जो रिलेशन दे रखा है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि सेल्फ मैपिंग होगी हर एलिमेंट की, उसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, सेल्फ मैपिंग तो होगी, हर एलिमेंट की होगी, लेकिन इसके अलावा भी वो रिलेशन अदर रिलेशन को भी शो करेगा। जैसे इसमें पी टू पी है, क्यू टू क्यू है, आर टू आर है, एस टू एस है, लेकिन इसके अलावा भी रिलेशन दे रखे हैं पी टू क्यू, आर टू एस और पी टू आर। तो इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तत्समक में सभी एलिमेंट का रिलेशन बनेगा, उसके अलावा कोई भी रिलेशन शो नहीं होना चाहिए। जबकि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन या फिर स्वतुल्य संबंध में इसके अलावा भी रिलेशन शो होंगे। तो आई होप ये दोनों ही रिलेशन के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं। कोई भी रिलेशन तुल्यता संबंध कब दिखाएगा? वह संबंध अगर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, तब वह संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। अब इन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है? स्वतुल्य संबंध कब होगा? जब किसी भी एलिमेंट की सेल्फ मैपिंग हो, मतलब एक्स की मैपिंग एक्स के साथ में हो, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ हो, तब वह स्वतुल्य संबंध होगा। जहां पर एक्स हमारा कोई भी सेट है जिससे बिलोंग करता है, यहाँ पर वो सेट हमने ए लिया है, तो अगर वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है और सेल्फ मैपिंग हो रही है, तब वह स्वतुल्य संबंध है। सम्मित कब होगा? जब कोई दो एलिमेंट है जो कि हमारे किसी सेट ए से बिलोंग करते हैं, एक्स का वाई के साथ में रिलेशन दिखाया गया है और वाई का रिलेशन एक्स के साथ में दिखाया गया है, तब ऐसी कंडीशन में रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन या सम्मित संबंध कहलाता है। अगला रिलेशन क्या है? संक्रमक संबंध का। संक्रमक कभी भी कोई संबंध कब होगा? जब एक्स का रिलेशन वाई के साथ में है और वाई का रिलेशन जेड के साथ में है, तब हमारा क्या हो, एक्स का रिलेशन जेड के साथ भी अगर शो होता है, तब ऐसी कंडीशन में रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन या फिर संक्रमक संबंध कहलाता है। एलिमेंट क्या हो, एक्स वाई और जेड तीनों की सेट से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना आप लोग। एक बार वीडियो अगर समझ में ना आए दोबारा देखो और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर बराबर रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आर सममित तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। और आखिरी ऑप्शन हमें दे रखा है आर एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सेट सॉल्यूशन नंबर 1। हमें सेट, हमने ले लिया कोई ए सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। रिलेशन हमें क्या दे रखा है? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 2। ये हमें रिलेशन दे रखा है, तो हमें इसमें बताना है कि सममित है या स्वतुल्य है या दोनों है या फिर तुल्यता संबंध है, बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। पहला पॉइंट है हमारा स्वतुल्य के लिए।
स्वतुल्य के लिए क्या है कि अगर किसी एलिमेंट की सेल्फ मैपिंग होती है तो दो की दो के साथ में मैपिंग है, ठीक है, एक की एक के साथ में मैपिंग है, तीन की तीन के साथ में मैपिंग है और चार की चार के साथ में मैपिंग है। तो ये हमारा क्या है, जो कि हमारे बिलोंग करते हैं, सभी हमारे लिए बिलोंग करते हैं रिलेशन से। तो अतः सेट ए स्वतुल्य है। अतः सेट ए हमारा क्या है, स्वतुल्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या है, 1, 2 का जो रिलेशन दे रखा है वो 2 से कोई एलिमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1, 2 के साथ जो रिलेशन हमें है वो रिलेशन हमारा 2, 1 के साथ में नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः सेट ए सममित नहीं है। थर्ड हमारा क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड पॉइंट हमें बताना है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए क्या होगा, हम सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर देखते हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसके सेकंड एलिमेंट से क्या कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, तो 2, 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखते हैं क्या 1, 2 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो 1, 2 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं। अतः सेट ए संक्रमक है। अब क्योंकि ये स्वतुल्य संबंध को दिखा रहा है और संक्रमक संबंध को दिखा रहा है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होना चाहिए हमारा। बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। उसने हमें दे रखा था कि स्वतुल्य है, संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 2 है। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a, b इस तरह से है कि a बराबर b माइनस 2 है और b ग्रेटर देन है 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमें सेट दे रखा था नेचुरल नंबर का, ये हमने पहले से नोट डाउन कर रखा है। सेट हमें दे रखा था नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हमारे होते हैं एक से स्टार्ट होते हैं प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रिलेशन की कंडीशन हमें दे रखी है कि a, b इस तरह से हो कि a बराबर b माइनस 2 और b हो ग्रेटर देन 6। ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे, अगर हम b हमें 6 से बड़ा लेना है तो b बराबर अगर हम 7 लेते हैं तो a बराबर होगा 7 माइनस 2 बराबर 5। क्या बना ऑर्डर पेयर हमारा 5, 7, ठीक है। अगर हम b बराबर 8 लेते हैं तो a बराबर होगा 8 माइनस 2 बराबर 6। ऑर्डर पेयर हमारा बना 6, 8, ठीक है। तो हम अगर देखें ऑप्शन में 6, 8 हमें दे रखा है, तो हम लिख देंगे, सबसे पहले फिर रिलेशन के अंदर लिख देते हैं कि रिलेशन में क्या क्या बना, 5, 7 का बना, 6, 8 का बना, और अगर हम आगे वैल्यू रखते रहेंगे तो और भी हमें ऑर्डर पेयर मिलते रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है 6, 8, तो हम लिख देंगे ऑप्शन सी, 6, 8 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर कोई रिलेशन दे रखा है a, b इस तरह से है कि a लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर हमें सेट दे रखा है, आर मतलब रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर हमने ये लिख रखे हैं, ये हमारे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं प्लस इंफिनिटी तक, जिसमें हमारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी इंक्लूड होते हैं। तो हमने उस तरह से ये सेट बना दिया, ठीक है। रिलेशन की कंडीशन हमें ये दे रखी है, इसे चाहे तो आर डैश लिख लो। ये हमें रिलेशन की कंडीशन दे रखी है a, b इस तरह से है कि a लेस देन इक्वल टू हो b से। तो इस तरह से हमें कितने ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे जिसमें a छोटा हो b से, a छोटा है b से, 1, 2, 3 लेस है 4 से, ठीक है।
5 लेस है 6 से एंड सो ऑन। अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो और रिलेशन से बिलोंग करें। तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः स्वतुल्य नहीं है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए सममित के लिए क्या होगा? 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः आर सममित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन देते हैं, देखते हैं हम संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होगा? 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब 2 से हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है। 1,2 एक ऑर्डर पेयर अगर हम चाहें तो और ले सकते हैं यहाँ पे 2,3 का, क्योंकि 2 भी हमारा 3 से लेस ही है। तो 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। संक्रमक के लिए फिर क्या होगा? 1 और 3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो 1,3 बिलोंग करेंगे रिलेशन से। क्यों? क्योंकि 1 भी हमारा किससे है? 3 से हमारा छोटा ही है, तो हम 1,3 को भी रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अतः यहाँ पे लिखिए तथा इस प्रकार से हमारा क्या है? संक्रमक है संबंध। संक्रमक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने 2 रिलेशन दे रखे थे। एक थे ए छोटा हो बी से और ए इक्वल भी हो सकता है बी से। तो हम यहाँ पर एक और रिलेशन ले सकते हैं। एक का एक के साथ भी रिलेशन ले सकते हैं। तो हमारा 1,1 रिलेशन से बिलोंग करेगा तो स्वतुल्य संबंध होगा। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो हमें शो भी यही करना था कि संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, किंतु सममित नहीं हो। तो बस यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, संक्रमक है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये लिख रखा है कि ए जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन पूर्णांक हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रिलेशन हमें दे रखा है से बड़ा है, मतलब ए को बी इस तरह से है कि ए ग्रेटर है बी से। इस तरह से कितने ऑर्डर पेयर हमारे बनते हैं जिसमें ए बड़ा हो बी से? 2,1, 3,2, 4,3 एंड सो ऑन। तो हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या हो कि 1,1 हमारा बिलोंग करे रिलेशन से, जो भी हमारा बिलोंग नहीं करता है। 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन एंड अदर भी हम ले सकते हैं 2,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं सममित के लिए। अगला हम देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 2,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है तो 1,2 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हमारा 1,2 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, अतः संबंध सममित नहीं है। अगला दे रखा है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए क्या होगा कि अगर 2,1 रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसके लिए हमें एक से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट भी होना चाहिए, जो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा एक से स्टार्ट हो। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो हम इसे छोड़ के अगला देखते हैं। 3,2 लेते हैं। 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर तो है 2,1। तो 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन
2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन तथा 3,1 भी बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन से, क्योंकि 3 हमारा 1 से बड़ा है। अतः संबंध संक्रमक है। यही हमें शो करना है कि संबंध स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रमक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि क्या R में R बराबर A, B इस तरह से है कि A लेस देन इक्वल टू B क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है और सममित और संक्रामक में से कोई एक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R दे रखा है, तो R हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर कौन से हो गए, -2, -1, 0, 1, 1/2, 1, 2। इसके आगे भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, इसके पीछे भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं। और रिलेशन हमें दे रखा है A, B इस तरह से है कि A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। तो इससे हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अगर हम A बराबर 2 रखें तो B हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम A बराबर 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 8। अगर हम A बराबर 3 लेते हैं तो B क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 27। 4 लेते हैं तो 64। इस तरह से कई सारे ऑर्डर पेयर हमारे बन सकते हैं। तो हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, अगर हम दोनों सेम एलिमेंट लें, अगर हम 2 और 2 क्यूब लेते हैं, बिलोंग करते हैं जो कि रिलेशन से, तो हमारा क्या आएगा, 2,8 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब 2,8 के रिलेशन से बिलोंग करते हैं, 2,8 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, अतः संबंध स्वतुल्य है। हम इस वाले ऑर्डर पेयर को ना देख के हम इस वाले को देखेंगे कि हमने सेम एलिमेंट लिए हैं, 2 के साथ 2 को ही लिया है जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए अगर हम 2,8 ऑर्डर पेयर उठाएं तो 2,8 रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 8,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 8 का क्यूब 2 नहीं होता है, अतः यह रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, तो यह सममित भी नहीं होगा। अतः संबंध सममित नहीं है। अब हम देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए क्या होता है कि अगर 2,8 रिलेशन से बिलोंग करता है, अब 8 से स्टार्ट होने वाला अगर हम कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं, 8 का क्यूब हमारा होगा 512। तो ये भी हमारा क्या होगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब हमारा 512 होगा। अब अगर हम 2 और 512 ले तो क्या 2 का क्यूब 512 है, तो नहीं है, तो 2,512 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः संबंध संक्रमक नहीं है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि धन पूर्णांकों में हमें बताना था, तो हमने धन पूर्णांक ले लिए 1, 2, 3, 4 और ये हमारे प्लस इंफिनिटी तक होंगे। ठीक है, फिर रिलेशन हमें दे रखा है विभाज्यता का संबंध, मतलब A डिवाइड होता है B से। तो हम देखते हैं कि इस रिलेशन के द्वारा कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं। 1 डिवाइड होता है 1 से, 2 डिवाइड होता है 2 से, 3 डिवाइड होता है 3 से और 4 डिवाइड होता है 4 से। 2 डिवाइड होता है 1 से, ठीक है, 4 डिवाइड होता है 2 से, और इस तरह से हम बहुत सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो 1 डिवाइड होता है 1 से, जो कि हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से, अतः सेट ए स्वतुल्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए सममित के लिए क्या होता है, 2 डिवाइड होता है 1 से, जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 1 जो है हमारा वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो अतः
सेट ए सममित नहीं है। अगला देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए क्या होगा, अगर हम इनमें से कोई ऑर्डर पेयर लेंगे तो हमें इनसे स्टार्ट होता हुआ, अगर हम 1,1 लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होता हुआ हमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 2,1 ऑर्डर पेयर लेते हैं। 2,1 बिलोंग करता है रिलेशन से, और इसके लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होता हुआ ऑर्डर पेयर 1,1 जो कि बिलोंग करता है रिलेशन से, तथा 2,1 ये दो और ये एक 2,1 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, अतः संबंध संक्रमक है। हमें यही प्रूव करना। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर x, y इस तरह से है कि x और y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि ए जो सेट दे रखा है वह है समस्त पुस्तकों का समुच्चय, और रिलेशन क्या है कि x और y कोई दो पुस्तकें हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। इस रिलेशन का यूज करते हुए हमें तुल्यता के संबंध को सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि x और x अगर किताबें लेते हैं तो उन दोनों में पेजों की संख्या भी समान होगी, जो कि हमारा क्या होगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। अतः ए सेट ए स्वतुल्य है। अब सममित के लिए, मान लो अगर हम x और y पुस्तकें लेते हैं तो x और y में अगर पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो अतः अतः सेट ए सममित है। अब संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए क्या है, अगर हम x, y और z पुस्तकें लेते हैं तो अगर x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पुस्तकों की पेजों की संख्या समान है, तो x और z में भी हमारा क्या होगा, पुस्तकों की संख्या सॉरी पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, अतः संबंध संक्रमक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि तीनों ही कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया, स्वतुल्य के लिए भी, सममित के लिए भी और संक्रमक के लिए भी। तो इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 7 दे रखा है कि निम्नलिखित के उदाहरण दो, और ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि संबंध जो है वो पहले में दे रखा है कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो, दूसरे में स्वतुल्य और संक्रमक हो किंतु सममित ना हो, तीसरे क्वेश्चन में सममित और संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, चौथे में संबंध स्वतुल्य और सममित हो किंतु संक्रमक ना हो, पांचवें में दे रखा है संक्रमक हो किंतु ना तो सममित हो और ना ही स्वतुल्य हो। इसके हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल को। तो हमें पहला पॉइंट दे रखा था कि सममित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो। तो ये क्या है, 1,2 है और 2,1 है जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। इसे आर बराबर लिख लो, आर बराबर, ये आर के बराबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा सममित को दर्शा रहा है, ये कंडीशन हमारी जो है सममित को दर्शाती है। अगला दे रखा है कि स्वतुल्य हो संक्रमक हो किंतु सममित ना हो, तो स्वतुल्य की कंडीशन है, और इधर संक्रमक की बन रही है 1,2, 2 का 3 के साथ रिलेशन, तो 1 का 3 के साथ भी रिलेशन है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है सम्मित हो संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि सम्मित की कंडीशन है 1,2 है और 2,1 भी है। अगर हम संक्रमक की कंडीशन को देखें तो 1,2 है, 2,3 है और 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, तो ये हमारी संक्रमक की कंडीशन को भी दर्शा रही है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि स्वतुल्य बताना है और सम्मित बताना है, तो इसमें क्या है 1,1 है तो ये स्वतुल्य की भी कंडीशन को दिखा रहा है, 1,2 और 2,1 भी है तो ये सम्मित की कंडीशन को भी दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाला पॉइंट दे रखा है, उसमें दे रखा है कि संक्रमक की कंडीशन केवल फॉलो करे, ना तो वो सम्मित हो और ना ही स्वतुल्य हो। तो 2,3 है, 3,4 है और 2 के साथ में 4 का रिलेशन भी है, तो ये संक्रमक की कंडीशन है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 8 दे रखा है, जिसमें बताना है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है। हमें इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, इन पांचों पॉइंट्स में बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक भी है संबंध। तो पहले पॉइंट को देखते हैं। पहले पॉइंट में बोला है ए बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक है, 13 से 14 तक है, 13,14 तक।
में संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स को वाई इस तरह से है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलो इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ये हमने ये सेट जो हमें गिवन था वो हमने लिख दिया, रिलेशन लिख लिया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे? अगर हम x बराबर 1 लेते हैं और y बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 1 माइनस 3 ये हमें 0 आएगा। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं और y बराबर 6 लेते हैं, 3 गुणे 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 0 आएगा। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं और y बराबर 9 लेते हैं तो 3 गुणे 3 माइनस 9 बराबर 0 आएगा। इस तरह से हम कई ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो r बराबर क्या बना हमारा 1,3, 2,6, 3,9 और भी कई ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि 1,1 बिलोंग करे रिलेशन से। तो 1,1 रिलेशन से हमारा बिलोंग नहीं करता है। अतः सेट ए स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए हम देखते हैं। अगर हमारा 1,3 बिलोंग करता है रिलेशन से तथा 3,1 हमारा जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, अतः सेट ए सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। संक्रमक के लिए अगर हम संक्रमक के लिए देखें तो 1,3 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, 3,9 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। अब क्या 1 और 9 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है? तो 1 और 9 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। अतः सेट ए संक्रमक नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट दे रखा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स वाई वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इसमें हमें बताना है कि क्या प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेट है हमने इसमें लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का है, रिलेशन भी हमने लिख लिया है। अब इससे हम ऑर्डर बनाते हैं। वाई भाज्य है एक्स से, मतलब एक्स वाई को डिवाइड करता है। तो एक डिवाइड करता है दो को, एक एक को भी डिवाइड करता है। उसके बाद दो चार को डिवाइड करता है, दो छह को भी डिवाइड करता है, तीन छह को डिवाइड करता है। इस तरीके से कई ऑर्डर पेयर हमारे बन सकते हैं। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए 1,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, अतः सेट ए स्वतुल्य है। सम्मित के लिए 1,2 हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 2,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक दो को डिवाइड करता है लेकिन दो एक को डिवाइड नहीं करता है। तो अतः सेट ए सम्मित नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए 1,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, 2,4 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है तथा 1,4 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एक डिवाइड करता है दो को, दो डिवाइड करता है चार को, और अगर हम एक और चार में देखें तो एक हमारा चार को भी डिवाइड करता है। तो अतः सेट ए संक्रमक है। अतः सेट ए हमारा क्या है? संक्रमक है। तो हमें तीसरा इसका पॉइंट दे रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x वाई इस तरह से है कि y बराबर है x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो कि स्टार्ट होती है 1 से और जाती है प्लस इंफिनिटी तक। रिलेशन की कंडीशन हमें ये दे रखी है, तो इससे चलिए ऑर्डर पेयर बनाते हैं। x हमारा 4 से छोटा हो, मतलब अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर
2 प्लस 5 7 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। इसके आगे हमें लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 से छोटा में लेना है x का मान। तो हमारे ऑर्डर पेयर बने 1 6 2 7 और 3 8। इससे देखते हैं हम समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्या कोई ऐसा है एलिमेंट जो खुद के साथ में रिलेशन बनाए? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो खुद के साथ रिलेशन बनाए, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः सेट एन स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए तो 1, 6 बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 6, 1 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। 6, 1 का हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। अतः सेट एन सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रमक के लिए देख लेते हैं। संक्रमक के लिए तो 1, 6 रिलेशन से बिलोंग करता है। अब 6 से स्टार्ट होता हुआ हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो कि हमें 1, 6 मतलब जो पहला ऑर्डर पेयर दे रखा है उसका सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिले, तब वह संबंध खुद में ही संक्रमक संबंध होता है। तो ये 1, 6 हमारा 1, 6 के साथ ही संक्रमक संबंध को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः सेट एन संक्रमक है। तो हमें इसका फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y इस तरह से हो कि x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सेट जो दे रखा है वह है इंटीजर्स का सेट, पूर्णांकों का समुच्चय। वो हमने लिख लिया, रिलेशन की कंडीशन को देख लिया, इससे ऑर्डर पेयर बनाते हैं हम। कैसे ऑर्डर पेयर बनानी है कि x माइनस y दो संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक बने। तो अगर हम 2, 1 लेते हैं तो 2 - 1 करने पे 1 आएगा जो भी एक पूर्णांक बनेगा। तो 2, 1 3, 2 4, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए एक और इसमें ले सकते हैं, 1, 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तब भी 0 आएगा जो कि हमारा एक पूर्णांक है। तो स्वतुल्य के लिए 1, 1 हमारा क्या है, बिलोंग करता है रिलेशन से। अतः सेट जेड स्वतुल्य है। सम्मित के लिए 2, 1 हमारा क्या है, रिलेशन से बिलोंग करता है, और 1, 2 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा जो कि एक पूर्णांक होगा, और 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा जो कि एक पूर्णांक होगा। क्यों? -1 हमारा पूर्णांक होता है। तो अतः सेट जेड सम्मित है। ठीक है। अब संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए 2, 1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, 1, 1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, और 2, 1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। अतः संबंध संक्रमक है। तो हमें इसका फिफ्थ पॉइंट दे रखा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ए पॉइंट दे रखा है जिसका आर बराबर एक्स, वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, और इसका बी पॉइंट आर बराबर एक्स, वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके ए पॉइंट को देखते हैं हम। सॉल्यूशन ए। ठीक है। सेट हमें दे रखा है नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, और रिलेशन हमें दे रखा है कि एक्स, वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए।
सतुल्य के लिए क्या होता है कि माना x और x हमारा क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो अतः सेट ए सतुल्य है। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए लेते हैं कि अगर हम x और y दो नागरिक लेते हैं जो कि हमारे एक ही स्थान पर रहते हैं, सेट से बिलोंग कर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो जब x और y एक ही स्थान पर रह रहे हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर रहेंगे, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो अतः सेट ए सममित है। अब संक्रमक के लिए देख लेते हैं। संक्रमक के लिए अगर x और y एक स्थान पर रहते हैं और y और z एक स्थान पर रहते हैं, तो x और z भी हमारे उसी स्थान पर रहेंगे, तो अतः सेट ए संक्रमक है। तो देखो जैसा क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, पहला वाला ए पॉइंट में जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेम हम बी क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस फर्क क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई एक स्थान पर रहते थे, यहाँ पर एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्व करने के मेथड सेम है, इसलिए मैंने इसके ए पॉइंट को सॉल्व कर दिया है। बी पॉइंट को सेम ऐसे ही सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक है। उसमें भी हमारा यही होगा कि स्वतुल्य भी बनेगा, संबंध सम्मित भी बनेगा और संक्रमक भी बनेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जिसमें हमें रिलेशन है कि x, y में रिलेशन इस तरह से है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं सतुल्य के लिए। सतुल्य के लिए देखते हैं कि x क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ये रिलेशन से हमारा बिलोंग नहीं करता है, अतः सतुल्य नहीं है। सममित के लिए अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा, तो अतः संबंध, अतः ए सेट ए हमने जो एज्यूम किया था नगर के निवासियों का समुच्चय, तो अतः सेट ए सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रमक के लिए देखते हैं। संक्रमक के लिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और अगर वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और जेड के बीच में टोटल कितने का अंतर रह गया, 14 का अंतर रह गया, मतलब एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो अतः एक्स को जेड हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, तो संक्रमक नहीं है, अतः सेट ए संक्रमक नहीं है। तो हमें इसके आगे के दो पॉइंट्स दे रखे हैं कि एक्स वाई इस तरह से है कि एक्स वाई की पत्नी है, और इसका अगला पॉइंट ई पॉइंट दे रखा है कि एक्स और वाई इस तरह से है कि एक्स वाई के पिता है। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम है, तो हम ए पॉइंट को इसके इसके डी पॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ई पॉइंट को आप सभी लोग खुद से सॉल्व कर लेना, सेम वही मेथड यूज होगा, ठीक है, आंसर वही होगा। तो चलिए पहले इसके डी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए डी पॉइंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। स्वतुल्य के लिए देखो, क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी होगी, नहीं। अगर एक्स वाई की पत्नी है इसका मतलब है कि वाई उसका पति है, तो वाई एक्स के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, तो अतः संबंध सम्मित नहीं है। अब संक्रमक के लिए अगर एक्स वाई की पत्नी है और वाई अगर एक्स वाई की पत्नी है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि वाई जेड की पत्नी है, ठीक है, तो ये रिलेशन से हमारा बिलोंग नहीं करता है, तो अतः संबंध संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। सिमिलरली हम इसके ई पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते,
एक्स वाई के अगर पिता होंगे तो वाई एक्स के पिता नहीं होंगे। अगर एक्स वाई के पिता होंगे और वाई जेड के पिता हो तो ऐसी कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है, तो संबंध संक्रमक नहीं होगा। कुल मिला के ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो हमें इसका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर हमें जो सेट दे रखा है वह है वास्तविक संख्याओं का, हमने लिख लिया, कंडीशन हमने लिख ली। अब इससे हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अगर हम a बराबर 2 लेते हैं तो b बराबर हमारा क्या आएगा, 2 का बल 4 आएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो b की जगह हमारा 9 आएगा, b इसका 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ 16 आएगा और इस तरह से हम कई ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। अब सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए सतुल्य के लिए क्या है, क्या 2,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है? तो 2,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, अतः संबंध सतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है, 2,4 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है लेकिन 4,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन 4 का स्क्वायर 2 नहीं होता है। तो अतः संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए 2,4 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, 4,16 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 2,16 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन अगर हम 2 और 16 के बीच में रिलेशन दिखाएं तो 2 का स्क्वायर 16 नहीं है। तो अतः संबंध संक्रमक नहीं है।